अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लेकिन सवाल ये है और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हारून अख्तर। नाजरीन, गुज़िश्ता साल 2020 कोरोना वायरस के बाइस स्टूडेंट्स पर भी एक बहुत ही बुरा साल गुजरा, क्योंकि पूरा एक मुकम्मल साल होने को है जब यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। नाजरीन, चाहे वो किसी स्कूल की एक क्लास हो, किसी कॉलेज का कोई कॉरिडोर हो या किसी यूनिवर्सिटी का कोई लॉन हो, पूरा एक साल मुकम्मल सन्नाटा छा गया और स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन पर शिफ्ट करने का फ़ैसला किया गया। उस वक्त भी स्टूडेंट्स ने बहुत सारे इस बात पर सवाल उठाए कि क्या हमें उस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के मेयार के मुताबिक पढ़ाया जाएगा जो ऑन कैंपस क्लासेस होती हैं। उस वक्त भी बहुत से स्टूडेंट्स सरापा एहतजाज हुए कि हम ऑनलाइन सिस्टम को नहीं मानते, लेकिन ये अवाम सताई हुई क्या करती, आखिरकार उस फैसले को उन्हें मंजूर करना पड़ा। और अब जब कोरोना की आहिस्ता आहिस्ता मुल्क में रोकथाम हो चुकी है, तो वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने दोबारा से स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को ओपन करने का फ़ैसला सुना दिया और अब फिर से दोबारा ये तमाम स्टूडेंट्स सरापा एहतजाज हो चुके हैं कि हम अब ऑन कैंपस पेपर देने के फ़ैसले को नहीं मानते, क्योंकि हमें इस पूरे साल में वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की गई जो ऑन कैंपस होती है। क्या अब ये पॉसिबल है कि वो एक साल जो हमने ऑनलाइन पढ़ा अब हम ऑन कैंपस एग्ज़ाम्स दे सकें? HEC से ये सवाल है कि क्या वो इस बात की यकीन दहानी खुद करते हैं कि स्टूडेंट्स को उस मेयार का पढ़ाया गया है कि अब स्टूडेंट्स इस काबिल हैं कि वो अपनी यूनिवर्सिटीज़, अपने कॉलेजेस और अपने स्कूल्स में वापस आकर ऑन कैंपस एग्ज़ाम दें? इसी हवाले से आज रावलपिंडी शहर की दो जामियात, एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और नमल यूनिवर्सिटी के बाहर स्टूडेंट्स सरापा एहतजाज हैं कि हम ऑन कैंपस एग्ज़ाम्स को तस्लीम नहीं करते। जब हमें पूरा साल ऑनलाइन पढ़ाया गया, हमारे 2 सेमेस्टर्स ऑनलाइन गुजर गए, तो अब ऐन इम्तिहानात के वक्त यूनिवर्सिटीज़ किस तरह ये फ़ैसला सुना सकती हैं कि हमारे पेपर्स ऑन कैंपस होंगे? इसी हवाले से हमने पीर मेर अली शाह एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का रुख किया और नमल यूनिवर्सिटी की जानिब बढ़े और वहाँ जाकर स्टूडेंट्स का मौक़िफ़ जाना कि उनका क्या कहना है, क्या मुतालबा है उनका गवर्नमेंट से, वज़ीर तालीम से और अपने यूनिवर्सिटी की VC से। आइए देखते हैं कि स्टूडेंट्स क्या कहते हैं। पढ़ाया है, हमसे उसी लेवल पे बढ़ाएं। आप अपनी बोर्ड मीटिंग्स अगर जूम पे कर रहे हैं तो हमसे कैसे मुतालबा कर रहे हैं कि हम पेपर आके जो यूनिवर्सिटी में दें? आपको अपनी जानें प्यारी हैं तो हम स्टूडेंट्स को अपनी जानें प्यारी नहीं है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे प्रोग्रामिंग है। अब प्रोग्रामिंग तो ऑनलाइन पढ़ाने जाने वाली चीज़ नहीं है। अगर ऑनलाइन पढ़ सकते तो हम यूनिवर्सिटी आते क्यों? हम गूगल से पढ़ लेते जो दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। तो हमारा मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से, HEC से कि इस पर काइंडली एक्शन लिया जाए। अगर एक्शन ना लिया गया तो ये स्टूडेंट्स अभी यूनिवर्सिटी के बाद हैं, ये थोड़ी देर में रोड पे होंगे और हम स्टूडेंट पावर इतनी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरा पाकिस्तान ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन हम भी नहीं चाहते कि हम अपने इस मुल्क का नुकसान करें, वो इकनॉमिकली हो, किसी तरीके से भी हो। लेकिन हमें टीचर्स भी डरा रहे हैं, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया डरा रही है, ये हो जाएगा, रेस्टिगेट कर देंगे। तो हम आपके इस चैनल से तवज्जो से हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करते हैं कि हम इन ओछे हथकंडों से डरने वाले नहीं हैं। आज सुबह 10 बजे से ये स्ट्राइक एरिड यूनिवर्सिटी के बाहर हो रही है। तलबा का बड़ा सिंपल मुतालबा है कि आपने चूँकि पढ़ाया हमें ऑनलाइन है तो आप इम्तिहान भी ऑनलाइन लें। चूँकि जो कोर्सेज़ पढ़ाए गए हैं वो कोर्सेज़ एक तो ऑनलाइन पढ़ाए नहीं जा सकते थे, लिहाजा जब वो ऑनलाइन पढ़ाए नहीं जा सकते थे इन्होंने फिर भी पढ़ाया है। अब जब वो पढ़ाया ऑनलाइन है तो तलबा का ये मुतालबा है कि आप जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम लें, लेकिन यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया इस चीज़ पर रजामंद नहीं है। दूसरा, एक चीज़ ये बड़ी आम सी आपको मालूम होगा कि जिस तरह डॉक्टर का मेडिकल स्टोर वाले के साथ कमीशन तय होता है, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का हॉस्टल्स वालों के साथ तय होता है। अब 8 दिन के लिए ये बच्चों को पेपर्स के लिए बुला रहे हैं, वो 8 दिन जो हैं उनके लिए पूरे महीने की फ़ीस भर रहेंगे, वो इनका अलग कमीशन है। अभी तक हम 2 बार अंदर जा चुके हैं, हमारे मुज़ाकरात हुए हैं, लेकिन दोनों मुज़ाकरातों में वो कहते हैं जी हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं कर सकते। जबकि इसके इख्तियार VC को है कि VC ये पेपर ऑनलाइन ले सकता है क्योंकि उसकी यूनिवर्सिटी का इंटरनल मामला है। लेकिन आज सुबह से ये तलबा के साथ ज़्यादती की जा रही है। इसके अलावा नमल के
स्टूडेंट जो हैं उन्होंने 9th एवेन्यू पे हैं, वो वहाँ जा रहे हैं। अगर इन्होंने यहाँ हमारी बात नहीं मानी, हमारे मुज़ाकरात इनसे नहीं होते, तो इसके बाद हम भी इस्लामाबाद की तरफ, HEC की तरफ, मरी रोड की तरफ, जहाँ तक हम जा सके हम मार्च करेंगे, क्योंकि ये हमारा हक है। हक लेना हमारी ऊपर हमारी जिम्मेदारी है। तो नाज़रीन, ये था स्टूडेंट्स का मौक़िफ़ कि उनको किन मसाइल से गुजरना पड़ रहा है, और बात उनकी भी वजह है कि जब एक पूरा साल एक स्टूडेंट को ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, एक गरीब स्टूडेंट जो इंटरनेट तक नहीं अफोर्ड कर सकता, जिसका बाप सिर्फ एक दिन मुश्किल से रोज़ी रोटी कमा कर लाता है, वो इंटरनेट को नहीं अफोर्ड कर सकता, तो अब वो अपने पेपर्स इंटरनेट पर किस तरह ऑन कैंपस आकर वो एग्ज़ाम दे, जब उसने क्लासेस पूरी इंटरनेट एक साल ली हैं। अब जानते हैं, रुख करते हैं टीचर्स की जानिब। हमें इसी एहतजाज के दौरान एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एक टीचर से हमारा सामना हुआ। देखते हैं कि उनका इस एहतजाज के बारे में क्या मौक़िफ़ है, क्या वो स्टूडेंट्स के हक़ में हैं या टोटली इसके अगेंस्ट हैं। आइए जानते हैं उन्हीं से। बेनिफिशियल ही रहे हैं हमेशा, कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो उनके नेगेटिविटी जाएगी उनके लिए। हम अभी भी कि हम जो भी डिसीजन हुआ हमने नहीं लिया, गवर्नमेंट ने लिया। अगर गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया तो हमें उसको फॉलो करना है, और एज ए टीचर, एज ए एडमिन, एज ए मैनेजमेंट मुझे उन रूल्स को फॉलो करना है। और हम स्टूडेंट्स को भी यही कह रहे हैं कि इनके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। हम ना कोई ऐसी बात करेंगे, ना कोई ऐसा काम होगा जो स्टूडेंट के अगेंस्ट जाएगा। स्टूडेंट के साथ आज तक ना कभी पहले कभी नाइंसाफ़ी हुई है, ना अब हुई है। रही बात प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की है, जो आप कह रहे हैं, कंप्यूटर कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो नहीं मतलब प्रैक्टिकल के बगैर हो सकते, हम लोगों ने प्लान किया, पूरा हमारा स्केड्यूल बन चुका है। अगले 20 दिन है, हम लोग बच्चों को बुलाएंगे 1 बाय 1, और पूरी कोरोना की जो SOP से फॉलो करते हुए हम लोग वहाँ पे क्लासेस भी करवाएंगे और उनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करवाएंगे। और ये भी कहा गया है कि हम लोग टीचर्स को, हमें इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि हम स्टूडेंट्स को थॉरोली पूरा कोर्स जो है वो रिवीजन करवाएं जिस तरह हो सकता है। अब स्टूडेंट्स के लिए हम इतना ही करते हैं कि टीचर पहले ऑनलाइन पढ़ाया है, ये तो उस तक क्लासेस में भी नहीं आए, ऑनलाइन कम से कम आते तो सही। अगर आप अटेंडेंस देखें, इनके बाकी कामों के लिए नेट पूरा मौजूद है, फेसबुक यूज़ करने के लिए, व्हाट्सएप यूज़ करने के लिए, बाकी काम कर, लेकिन क्लास लेते हुए इनका नेट चला जाता है। काइंडली हम भी उम्मीद करते हैं, हुकूमत से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम इमरान खान से, शफकत महमूद साहब से स्पेशली रिक्वेस्ट करते हैं कि बेशक आप अगला सेमेस्टर कर लें, या फिर यही सेमेस्टर आप फिज़िकल क्लास 1 मंथ का टाइम दें बच्चों को, ताकि वो तैयारी करें। ये सिर्फ फीसों का बहाना है, इनका फीसें ले रहे हैं बस, इनका और कोई ड्रामा नहीं है। हमारे फ्यूचर्स के साथ ये खेल रहे हैं, और इनको कोई नहीं चाहिए टोपी ड्रामा कर रहे हैं। इनको चाहिए हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स करें, और फिज़िकल एग्ज़ाम अगर इन्होंने लेने हैं तो पहले फ़िज़िकल क्लासेस लें। और ये आप आवाम सारी देख सकते हैं, स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं और ऑनलाइन क्लासेस की सब डिमांड कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि आप लोग भी आवाज़ उठाएं, मीडिया आवाज़ उठाए, ताकि हमारी आवाज़ आगे तक पहुँच सके। आज का जो एक प्रोटेस्ट हो रहा है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए जाएँ, सबसे पहले तो मैं टीचर से कहना चाहूँगा, टीचर समझते हैं कि पूरी क्लास ऑनलाइन एग्ज़ाम लेती है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। एक बच्चा कहता है यस सर आई एम प्रेजेंट, वो प्रेजेंट होता है तो टीचर समझ जाएँ कि एक बच्चे के प्रेजेंट की वजह से सारी क्लास प्रेजेंट है। हालांकि ये टीचर्स को भी पता है एक बच्चा प्रेजेंट है, बाकी सब मोबाइल पे लगा के क्लास छोड़ के चले गए हैं, लेकिन वो 1-to-1 कनेक्शन टीचर का बना हुआ है। टीचर कहते हैं बस एक बच्चा ले रहा है क्लास, इसका मतलब पूरी क्लास को समझ आ रही है। ये इम्पॉसिबल है कि पूरी क्लास को समझ आ रही है। हमारी टीचर से रिक्वेस्ट है, स्टाफ से रिक्वेस्ट है, यूनिवर्सिटीज़ इंतजामिया से रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप ऑनलाइन एग्ज़ाम लें। ये टीचर्स के हक़ में भी बेहतर होगा, स्टूडेंट्स के हक़ में भी बेहतर होगा। अभी रिसेंटली मतलब ऑनलाइन क्लासेस अभी आज भी चाह रही हैं, आधी से ज़्यादा क्लास यहाँ पे बस मोबाइल पे लगा के क्लासेस ले रही है, और टीचर किसी से कांटेक्ट नहीं करते कि सारे बच्चे प्रेजेंट है कि नहीं। सिर्फ 1 बच्चा प्रेजेंट है, इसका मतलब ये तो नहीं सारी क्लास प्रेजेंट है। तो काइंडली आप लोग, हम सब इंसाफ के लिए आए हैं, तो जस्टिस के लिए यही फाइट कर रहे हैं कि आप लोग स्टूडेंट्स के राइट्स के लिए खड़े हों, मीडिया भी वॉइस रेस करे, और हम सब के लिए इंशाल्लाह बेहतरी का रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू। जी नाज़रीन, तो ये है आज की रावलपिंडी शहर की बीच की सूरत हाल, जब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स सड़कों पर सरापा एहतजाज हैं। और अब हमने ये देखना है कि यूनिवर्सिटीज़ के VC, बिलखुसूस पीर मेहर अली शाह एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के VC और नमल यूनिवर्सिटी के VC ऐसा क्या फ़ैसला लेकर आते हैं कि स्टूडेंट्स को इस बात पर ना फोर्स किया जाए कि वो मरी रोड और उसके बाद इस्लामाबाद का रुख करें। इसी उम्मीद के साथ कि अब वज़ीर तालीम और यूनिवर्सिटीज़ के VC कोई ऐसा फ़ैसला, कोई ऐसा लाए अमल लेकर आएंगे कि स्टूडेंट्स को भी अंडर कंट्रोल रखा जाए और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर ना हो। इसी उम्मीद के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद हारून अख्तर को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। खुदा नेगेबान। अब होगी आपकी बात सिर्फ DTH न्यूज़ पर।